एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने एक बेटे के साथ रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ एक बेटा था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेचता और उनसे होने वाली कमाई से वह अपना और अपनी माँ का पेट पालता। बूढ़ी माँ चौथ माता को बहुत मानती थी। वह 12 महीने में 24 व्रत करती और हर व्रत में चौथ माता से यही प्रार्थना करती कि हे चौथ माता, मेरे बेटे को एक सुंदर बहू मिले और हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी न रहे। बेटा जब जंगल से लकड़ियां लाता तो उसकी माँ रोजाना थोड़ी थोड़ी लकड़ियां चोरी करके अलग रख लेती। जैसे ही व्रत का दिन आता, उसके एक दिन पहले वह चुराई हुई लकड़ियों को लेकर शहर जाती और उन्हें बेचकर गुड़, खांड, घी और आटे जैसी चीजें ले आती जो चूरमे के लड्डू बनाने में काम आती थी। फिर वह 4 चूरमे के लड्डू बनाती। पहला लड्डू चौथ माता को भोग के रूप में चढ़ाती, दूसरा लड्डू वह अपने बेटे को देती, तीसरा लड्डू वह खुद खाती और चौथा लड्डू बच्चों में बांट देती। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक दिन बूढ़िया का बेटा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे उनके पास में रहने वाली एक महिला मिली जो उन माँ बेटे से बड़ी ईर्ष्या रखा करती थी। महिला ने जब बूढ़िया के बेटे को देखा तो उसने उसके कान भरते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। तू इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और तेरी माँ उन लकड़ियों को चुराकर उनसे मिलने वाले पैसों से चूरमे के लड्डू बनाकर खा जाती है। बूढ़ी औरत के बेटे ने बड़े नम्रतापूर्ण शब्दों में कहा, भले ही मेरी माँ मेरी लाई हुई लकड़ियां चुराती है, पर वह चौथ माता के व्रत करती है। पड़ोसन ने बूढ़िया के बेटे को उसकी माँ के लिए भड़काते हुए कहा, तुम बड़े भोले रह गए बेटा, तेरी माँ तो बचपन से ही चटोरी स्वभाव की है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी वह इस बात का ख्याल न करके हर 15 दिन बाद अपने लिए चूरमे के लड्डू बना लेती है। व्रत